इंसान अपने दिमाग से धोखा क्यों खाता है? एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी गलत फैसला करके बाद में कहा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था? अगर हाँ, तो मसला आप नहीं, आपका दिमाग है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म एंड इश्यूज, जहां हम डैनियल खानेमान की ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत ही फेमस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की रोशनी में इंसान के सोचने के तरीके को समझेंगे। ये बुक हमारे सोच के दो तरीके को एनालाइज करती है। वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए हम इस बुक को 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, दिमाग की दो स्पीड। ये इमोशनल थॉट वर्सेस लॉजिकल थॉट को एग्जामिन करती है। डैनियल कानेमन के मुताबिक इंसान का दिमाग दो अलग स्पीड्स पर काम करता है। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक, इमोशनल, बिना सोचे रिएक्ट करता है। इसमें सोचना किसी भी एफर्ट के बिना और बहुत तेज़ी से होता है और उस पर काबू भी नहीं होता है। ये सोचने वाला सिस्टम हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, जिससे आपके जजमेंट और रेगुलर चॉइसेस पर असर पड़ता है। जैसे कि खौफ में डिसीजन ले लेना, पहली नज़र में लोगों के बारे में ओपिनियंस बना लेना, जज करना वगैरह। सिस्टम 2 धीमा, लॉजिकल, मेहनत वाला, सोच समझकर फैसला करता है। मसला ये है कि हम सिस्टम 2 को यूज़े ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें वो सोच विचार शामिल हैं जो कॉम्प्लेक्स और दिमागी तौर पर थका देने वाले होते हैं। इसमें हमारा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। सिस्टम 2 उन ख्यालों और एक्शंस का ध्यान रखता है जिन्हें सिस्टम 1 प्रमोट करता है। ये सिर्फ उनका ध्यान ही नहीं, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक उन्हें दबाकर, बढ़कर या बदलकर काबू भी करता है। सिस्टम 1 डाउट का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जबकि सिस्टम 2 में डाउट का एक्सपीरियंस करने की सलाहियत होती है। ज़्यादातर हम सिस्टम 1 पर रिलाय करते हैं, लेकिन जब वो फेल हो जाता है तो सिस्टम 2 ज़्यादा रैशनल थॉट और कॉन्शियस डिसीजन के लिए उसे किया जाता है। सिस्टम 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग और मुश्किल एनालिसिस के लिए ज़्यादा बेहतर है। सिस्टम 1 लिमिटेड सबूतों के साथ ही कंक्लूजन निकाल लेता है, जबकि सिस्टम 2 सोच समझकर डिसीजन लेता है। पार्ट 2 जायदी सोचने का नुकसान। सिस्टम 1 हमें सर्वाइवल के लिए दिया गया था, पर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन नेचर ने इसका बहुत मिसयूज़ किया है। इसी वजह से हम पहली इंप्रेशन पर भरोसा कर लेते हैं, अफवाह को सच समझ लेते हैं, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर बैठते हैं। दिमाग कहता है, बस मुझे फॉलो करो, सब ठीक है, जबकि असल में वो अंधेरे में तीर चला रहा होता है। पार्ट 3 हम सच क्यों नहीं देखते। काहनेमन कहता है, इंसान सच का तलाशगर नहीं, इंसान अपनी सोच का वकील होता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हम वही बात मानते हैं जो पहले से हम मानना चाहते हैं। इसीलिए गलत बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाता है, सच बात भी हमें बुरी लगती है। पार्ट 4 मैं स्मार्ट हूं का धोखा। इंसान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो समझता है मैं लॉजिकल हूं, मैं मैनिपुलेट नहीं होता। काहनेमन के मुताबिक हम पहले इमोशन से फैसला करते हैं और बाद में उसे लॉजिक का नाम देते हैं। पार्ट 5 रियल लाइफ कनेक्शन। इसी साइकोलॉजी की वजह से एडवर्टाइजमेंट्स हमें इन्फ्लुएंस कर लेती हैं, सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर लेता है, पॉलिटिक्स हमारे इमोशंस से खेलती है और हम सोचते रहते हैं मैं खुद सोच रहा हूं, जबकि असल में कोई और हमें सोचने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है, हर ख्याल सच नहीं होता, हर फीलिंग गाइड नहीं होती। जिस दिन इंसान अपने दिमाग पर सवाल उठाना सीख गया, उसी दिन वो आज़ाद हो गया। रिलीजियसली भी अगर सोचे तो जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। इसीलिए आने वाले हर थॉट्स को सही मानकर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बल्कि ज़रा ठहर कर सोचना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इल्म एंड इश्यूज़ पर ऐसी और बुक्स को सिंपल ज़ुबान में समझा जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर हो। नेक्स्ट एपिसोड टीज़र अगली वीडियो में बात करेंगे। इस किताब के अगले हिस्से कॉन्फर्मेशन बायस पर हम सिर्फ वही सच क्यों मानते हैं जो हमें पसंद हो, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।